वंदना की शादी को लगभग एक हफ्ता हो चुका था और इस एक हफ्ते में उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे और आज गोपाल से बात होने के बाद उसे ऐसा रखने लगा कि जैसे उसकी दोनों जेठानियां कोई गेम खेल रही हों। जितनी अच्छी दिखती हैं उतनी अच्छी हैं नहीं। एक तरफ तो उसे अपनी जेठानी पर संदेह होता, लेकिन दूसरी तरफ जब वह अपनी दोनों जेठानियों से बातें करती तो उसका पूरा संदेह मिट जाता। उनकी बातों में इतनी मिठास थी कि वंदना उन्हें समझ ही नहीं पा रही थी। वंदना उलझन में थी, आखिर वह जो सोच रही है सही है या गलत। क्या सच में मेरी दोनों जेठानियां जैसी दिखती हैं वैसी हैं या कोई और बात है? और यदि दोनों जेठानियां गोपाल को अपने बेटे के समान मानती हैं तो उन्हें गोपाल को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो गोपाल की पढ़ाई बीच में ही रोक दी। और अभी गोपाल से कोई नौकरी करने के लिए क्यों नहीं कहती? गोपाल की शादी हो चुकी है तो अब तो उसे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। यही जिम्मेदारी भी तो भाभीियों की है, उन्हें गोपाल को यह बात समझाना चाहिए। लेकिन वही तो गोपाल को घर के कामों में व्यस्त रखे हुए हैं। आखिर क्यों? क्या दोनों भाभियाँ गोपाल के सीधेपन का फायदा उठा रही हैं या मैं ही गलत सोच रही हूँ? सोचते हुए वंदना का सिर दर्द होने लगा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वंदना यह निर्णय लेती, अब मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे मेरे सामने ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन ऐसा मैं क्या करूं? क्या रमेश काका से ही सब कुछ सच सच पूछ लूं? वही तो इस परिवार को बहुत पहले से जानते हैं तो उन्हें तो सब कुछ सच पता ही होगा। क्या रमेश काका से सब सच पूछना सही होगा? वंदना मन में सोच रही थी, फिर सोचती, नहीं, रमेश काका ने मेरी शादी इस घर में कराई है। यदि मैं उनसे कुछ पूछूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, और यदि मेरी सोच गलत हुई तो मुझे भी शर्मिंदगी महसूस होगी और दोनों दीदियों को भी बुरा लगेगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। सोचते हुए वही शोभा के कमरे में जाती और शोभा से कहती, दीदी अब आपकी कमर का दर्द कैसा है? शोभा ने कहा, अब थोड़ा आराम है। तब वंदना कहती, दीदी वह मुझे रसोई घर में अमचूर का डिब्बा नहीं मिल रहा है, आप मुझे बताएंगी अमचूर कहाँ रखा है? शोभा ने कहा, अमचूर मुझे क्या पता कहाँ होगा, तुम गोपाल से पूछ लो, उसे ही सब पता है क्या चीज़ कहाँ रखी हुई है। शोभा का यह जवाब वंदना को भाता नहीं और वह सोचती, तो मेरा संदेह सही था। दोनों दीदी गोपाल के सीधेपन का फायदा उठाती हैं और उनसे यह घर के सारे काम कराती हैं, इसलिए तो वही गोपाल को कहीं नौकरी करने के लिए कहती नहीं। फिर वंदना शोभा से कहती, दीदी इस घर की बहू आप हैं तो आपको पता होना चाहिए ना, रसोई घर में कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है, गोपाल को कैसे पता होगा? वंदना का जवाब सुनकर शोभा सोच में पड़ जाती और वह मन ही मन सोचती, मैंने इससे क्या कह दिया? कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं होने लगा? क्या कहूँ, मुझे तो पता भी नहीं कि अमचूर कहाँ रखा हुआ है। अमचूर तो छोड़ो, मुझे तो नमक के डिब्बे तक का पता नहीं। और शोभा वंदना से कहती, अरे वंदना, तुम मेरी बात का गलत मतलब समझ रही हो। मेरा मतलब यह है, अभी शादी के पहले हमने रसोई साफ कराई थी, इसलिए सामान यहाँ के वहाँ हो गया और इस सब में गोपाल ने हमारी मदद कराई थी, तो शायद गोपाल को याद हो कि उसने अमचूर का डिब्बा कहाँ रखा है। अच्छा वैसे बताओ तो तुम अमचूर का डिब्बा क्यों ढूंढ रही हो? कुछ खास बना रही हो क्या? वंदना ने कहा, दीदी आज मैं खाने में करी चावल बना रही हूँ। करी चावल का नाम सुनते ही सास शोभा कहती, करी चावल तो हमारे घर में किसी को भी पसंद नहीं। व्यर्थ में मेहनत क्यों कर रही हो? एक काम करो, परी भाभी से फ़ोन कर कर पूछ लो, वही कुछ अच्छा बता देंगी, वरना दाल फ्राई बना लो, सबको बहुत पसंद आएगी। और साथ में भरमा करेले की सब्जी भी बना लेना, देखना सब उंगली चाटते रह जाएंगे। तब वंदना कहती, दीदी आप कैसे कह सकती हैं कि घर में करी चावल किसी को पसंद नहीं? क्या आपको पता नहीं गोपाल जी को खाने में करी चावल ही पसंद है? तब सुबह मन में सोचती, आज इसे क्या हो गया है, मुझसे पूछ रही है या मुझे जवाब दे रही है? और इसी वक्त बड़ी भाभी को भी घर से बाहर जाना था, वह होती हैं तो बात को संभाल लेती। अब मैं क्या कहूँ, कहाँ है बड़ी भाभी, जल्दी आ जाओ, शोभा मन में सोचती। तभी विनीता वहाँ आती और वंदना से कहती, वंदना तुमने सच कहा, मेरे प्यारे देवर गोपाल को करी चावल बहुत पसंद थे और यह बात तो छोटी को भी पता है, लेकिन वही ना तुम्हारे साथ मजाक कर रही है। छोटी को मजाक करने की कुछ ज़्यादा ही आदत है, वही तो बस तुम्हें गोपाल के नाम पर चढ़ाना चाहती है। तुम भी ना कितनी भोली हो, छोटी का मजाक भी नहीं समझ सकी। क्यों छोटी, मैं सही कह रही हूँ ना? शोभा ने भी कहा, हाँ भाभी आप सही कह रही हैं, मैं तो मजाक ही कर रही थी। और मन में सोचती, भाभी आप सही समय पर आ गई, वरना वंदना तो आज हमारी
असलियत का पता लगाकर ही मानती। तब विनीता वंदना से कहती, वंदना आज ना खाने में करी चावल मैं ही बनाऊंगी अपने प्यारे देवर गोपाल के लिए, अपने हाथों से। तुम नीचे जाओ, मैं अभी 5 मिनट में आती हूँ। ठीक है भाभी, मैं नीचे जाती हूँ, कहकर वंदना नीचे चली जाती और सुबह विनीता से कहती, भाभी आप सही वक्त पर आ गई। वरना तब विनीता गुस्से में शोभा से कहती, तुझ में अकल नहीं है क्या? किस वक्त क्या बोलना है, तुझे इतनी भी समझ नहीं? वही तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर आ गई, वरना तू तो हमें फंसा ही देती। तेरी बातों से पहले ही उसे हम पर शक हो गया है, इसलिए तो वही हमसे आज इस तरीके से बात कर रही थी। अब आगे से ध्यान रखना, बहुत चतुर चालाक है, इसलिए तो मुझे उससे कहना पड़ा कि करी चावल मैं बनाऊंगी। अब इसके सामने अच्छा बनकर रहने के लिए थोड़ा काम तो करना ही होगा, कहकर वंदना नीचे चली जाती। और वंदना सोच रही थी, क्या सच में छोटी दीदी मजाक कर रही थी या बड़ी दीदी झूठ बोल रही है, क्योंकि छोटी दीदी की बातों से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रही है। वंदना को सोचता हुआ देख विनीता समझ जाती कि वंदना को हम पर शक हो गया है। अब इसको अपनी बातों के जाल में ऐसा फंसाना होगा कि यह मुझ पर कभी शक करने के बारे में सोचे ना। विनीता ने वंदना से कहा, क्या हुआ देवरानी जी, इतनी गहरी सोच में क्यों डूबी हैं? क्या देवर जी के ख्यालों में खोई हुई हैं? संजना ने शर्माते हुए कहा, नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं। विनीता ने कहा, अच्छा यदि देवर जी के बारे में नहीं सोच रही हैं तो किसके बारे में सोच रही हैं? तब वंदना कहती, दीदी आप भी ना। तब विनीता कहती, देखो तो देवर जी का नाम लेते हुए तुम्हारा चेहरा कितना खिल उठा। इस पर वंदना शर्मा जाती। अच्छा छोड़ो ये मजाक की बातें, सच सच बताओ क्या सोच रही थी? कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे पूछना चाहती हो तो बेहिचक पूछो। आखिर मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है तो बड़ी बहन से पूछने में घबराहट कैसी? बोलो क्या बात है? वंदना ने कहा, कोई बात नहीं दीदी। तब विनीता कहती, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, सब जानती हूँ, तुम मुझे कुछ परेशान रख रही हो, बताओ ना क्या बात है? तब वंदना ने कहा, भाभी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने मुझसे झूठ क्यों कहा था कि इन्हें कचौरी पसंद है, जबकि इन्हें तो कचौरी बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या आपको इनकी पसंद नापसंद के बारे में पता नहीं? विनीता ने हंसते हुए कहा, इतनी सी बात पूछने के लिए तुम इतना घबरा रही हो? अरे पकड़ी, गोपाल मेरा देवर है। जब गोपाल 10 वर्ष का था तब मैं इस घर में आ गई थी, तो मुझे ही गोपाल की पसंद नापसंद के बारे में पता नहीं होगा? बस मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने सोचा कि यह सब बातें तू ही गोपाल से जाने, अच्छा होगा और तुम्हारा रिश्ता भी मजबूत होगा। क्यों, तुम्हें क्या रखा मुझे देवर जी की परवाह नहीं और मैं उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा रही हूँ? ऐसी उम्मीद तो नहीं की थी वंदना मैंने तुमसे। तब वंदना कहती, नहीं दीदी मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। फिर विनीता कहती है, तुम फिर घबरा गई? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, अब मजाक करने की आदत डाल लो, तुम्हारी दोनों जेठानियाँ बहुत मजाकियाँ हैं। तभी वहाँ गोपाल आता और विनीता से कहता, भाभी आप क्यों काम कर रही हैं, मैं कर देता हूँ। तभी वंदना कहती, गोपाल जी अब आपको घर के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले दीदी की मदद करने के लिए घर पर कोई नहीं था, लेकिन अब तो मैं हूँ ना। हम तीनों देवरानी जेठानियाँ मिलकर घर का सभी काम देख लेंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अब आपको नौकरी कर लेनी चाहिए तो आप अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लीजिए। क्यों बड़ी दीदी, मैं सही कह रही हूँ ना? वंदना ने विनीता से पूछा। यह सुनकर विनीता मन में सोचती, 2 दिन नहीं हुए इसे आए और इसके पंख अभी से निकलने लगे, अब तो कुछ करना होगा इसके पंख काटने के लिए। और विनीता वंदना से मुस्कुराकर कहती, क्यों नहीं वंदना, गोपाल को एक अच्छी नौकरी कर लेनी चाहिए। कहानी में आगे क्या होगा जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई यह कहानी पसंद आ रही होगी। यदि कहानी पसंद आ रही है तो अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।